हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो वही बात, यूपी पुलिस के जो क्वेश्चंस है वो हम लोग कर रहे थे। आज हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट करेंगे कॉइन्स के। इम्पॉर्टेंट है, रेशियो का ही है। उसका रेशियो ख़त्म है, अब रेशियो ख़त्म है, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट कॉइन्स के बचे हुए उन्हें ख़त्म करके उसको दी एंड किया जाए, ठीक है। चलिए, तो बहुत टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे काम की बात करते हैं। वीडियो फालतू लंबा करने से कोई मतलब नहीं बनेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अ बैग कंटेन्स 50 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे, 25 पैसे एंड 10 पैसे कॉइन्स। एक बैग है जिसमें 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, जो किस रेशियो में है? 7:8:3। एक बात याद रखना, ये 7:8:3 ये नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है, ना कि एग्जैक्ट सिक्के। ये मत समझना कि 50 पैसे के 7 सिक्के हैं, 25 पैसे के 8 सिक्के हैं, 10 पैसे के 3 सिक्के हैं। नो, ये बोल रहा है 50 पैसे और 25 पैसे और 10 पैसे के जो सिक्के हैं वो जिस भी रेशियो में है उनको छोटा करने के बाद 7:8:3 यानी 7:8:3 के रेशियो में आया है लास्ट में। यानी कुछ होगा यहाँ पे, नहीं पता क्या, लेकिन उसको रिड्यूस करके हम लोग इस रेशियो में ले आए हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। चलिए, अब हम ये देखते हैं, ये आपका नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है। अब हम देखिए कितना वर्थ, कितना रुपया बनता है इससे, कितना इसका वर्थ बन रहा है, ठीक है। तो देखिए, 50 पैसे के 7 सिक्के हैं, 50 पैसे के 7 इकाई सिक्के हैं, वैसे यूनिट है, रेशियो है ये, तो 7 यूनिट है। तो 50 पैसे के 7 यूनिट सिक्के हैं, तो हमें क्या करना है, पता करना है कितना रुपया बन रहा है। अब रुपया क्यों हम लोग लेंगे, पैसे में ही क्यों नहीं काम कर सकते हैं, पैसे में ही। तो देखो यहाँ रुपीज़, तो बैग में टोटल 87 रुपीज़ है ना, तो अल्टीमेटली वी विल बी कन्वर्टिंग दैट इनटू रुपीज़ लेटर ऑन। तो या फिर इस 87 को वी हैव टू कन्वर्ट इन पैसा। तो ईजी यही रहेगा कि हम लोग यहीं पे इसको पैसे में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, सॉरी रुपीज़ में कन्वर्ट कर दें। याद रखना, 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है, 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। यानी कि लिख सकते हो कि 100 पैसा बराबर, 100 पैसा बराबर कितना हो गया, 1 रुपया। तो 1 पैसा बराबर 1/100 रुपीज़। यानी कि जो भी यहाँ वैल्यू आएगी उसको 100 से डिवाइड कर दोगे तो रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 735 पैसे, 7 × 50 350, 7 × 50 कितना होगा, 350 पैसा है। रुपया में कैसे कन्वर्ट करें, अपॉन 100 कर दो, रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3.5 रुपया, 3.5 यूनिट रुपया होगा वैसे रेशियो। फिर आगे बढ़े, 25 × 200, तो 200 पैसा हुआ, 200 पैसा रुपए के लिए कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करो 100 से, 0 0 कैंसिल, यानी कि 2 यूनिट रुपया ये हो गया। 10 × 3 जा 30 पैसा हुआ ना, रुपए में कन्वर्ट कैसे करें, अपॉन 100, 0 0 कैंसिल, 3/10 कितना हो जाएगा, 0.3। अब देखो ये हमारा हो गया क्या, यूनिट कर लेते हैं, ये यूनिट लिख लेते हैं, यूनिट मतलब कि 50 पैसे के 7 यूनिट सिक्के थे, नंबर ऑफ कॉइन्स 7 यूनिट थे। तो कितना रुपया बना, 7 5 या 35, 3.5 रुपया ये हो गया। 25 × 200 पैसा, तो यानी कि 2 रुपया ये हो गया। 10 × 30 यानी 0.3 रुपीज़, यूनिट रुपीज़ ये हो गया। तो कुल ये आपका रुपीज़ हो गया, यूनिट रुपया इतना है। यानी कि आप इसको जो 3 2 5 अपान 3 8, यानी कि ये आपका हो गया 5.8 यूनिट रुपीज़ हो गया, जो कि किसके बराबर है, 87 रुपीज़ के बराबर है, 87 रुपीज़ के बराबर है। तो रुपीज़ कैंसिल, तो यानी क्या हो गया, 5.8 यूनिट इज इक्वल टू 5.8 यूनिट इज इक्वल टू 87। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 87/5.8। तो 10 से डिवाइड करो, 10 ऊपर चला आएगा, 58 हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग डिवाइड करते तो कितना आ जाएगा, ये 2 4 2 9 जा 18, 2 5 3 9 27, यानी कि 3, यानी 29 3 5 15, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, बराबर 15 आ गया, ठीक है। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 15। क्या पूछा है आपसे, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 3 यूनिट, 3 यूनिट सिक्के हैं। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 3 यूनिट,
यानी कि आप देखो तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है 15, 3 की कितनी हो जाएगी 3 गुणे 15, 15 तिया 45। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 पैसे के टोटल सिक्के कितने हैं 45 सिक्के हैं। ये हो गया एग्जैक्ट नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अ बैग कंटेन्स 10 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे एंड 25 पैसे। एक बैग में 10 पैसे के, 20 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के हैं जो कि 7:5:2 के रेशियो में। सिक्कों की संख्या का अनुपात है। ये सिक्कों की संख्या का रेशियो यानी कि नंबर ऑफ कॉइन्स है, ये रेशियो नंबर ऑफ कॉइन्स है ये। वही काम, अब कितना रुपया बन रहा है, कितना वर्थ बन रहा है, वर्थ मतलब कितना रुपया बनेगा। देखो बैग में कुल 55 रुपये हैं। ठीक है, 10 7 जा 70, 10 7 जा 70 तो पैसा है ना, बट वी हैव टू चेंज दिस इन रुपया। देन व्हाट यू विल बी डूइंग, यू हैव टू डिवाइड दिस बाय 100, यानी कि 7/10 कितना आ जाएगा 0.7 यूनिट रुपीज़। ठीक है, रेशियो 5 दूना के 10, 20 पाँचे 100, 100 पैसा यानी कितना होता है, 100 से 100 भाग दे दो, यानी कि 1 रुपया हो गया ये, यानी ये 1 रुपया हो गया 1 यूनिट मान लो। 25 दूना के 50, 25 दूना के 50 तो कितना हो जाएगा 5, 25 दूना के 50 बटा में 100 कट गया तो कितना हो गया 0.5, ये हो गया 0.5 यूनिट। अब जोड़ दे इसको, 7 जाएगा 5 12 यानी 2.2 हो गया, 2.2 यूनिट बराबर, ये मतलब कुल टोटल इतने रुपए हो रहे हैं, क्योंकि किसके बराबर है 55 रुपये के बराबर है। रुपये को रुपये के बराबर रख दिया, कितना हो गया 55 रुपये के बराबर है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 55 बटा में 2.2 है। डेसिमल हटाओगे तो क्या अपॉन में 10 करोगे ना, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो डिवाइड 10 से तो ऊपर जाएगा 10, तो ये हट गया। 11 दूना के 22, 11 5 55, 2 5 10 कितना हो गया 5 5 जा 25 हो गया। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, तो कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल कितने सिक्के हैं 7 5 12 2 14, यानी कि टोटल कितने हैं 14 यूनिट कॉइन्स है। टोटल 14 यूनिट कॉइन्स है, तो क्या होगा, तो 14 यूनिट 1 यूनिट बराबर 25, तो 25 गुणे 14, 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी कितना हो गया 350 सिक्के हो गए टोटल। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं अब। सिंपल है, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपये के 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं जो कि 5:6:7 के रेशियो में है। नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है, नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है 5:6:7 के रेशियो में है। 5:6:7 के रेशियो में है। ठीक है, तो ये कितना वर्थ बन रहा है, ये कितने रुपीज़ बन रहे हैं देखते हैं। 5 बन जा 5 यूनिट रुपीज़ इतना हो गया। रेशियो 5 छक्के 30, 300 यानी 3 रुपया, ये हो गया। पता है ना क्यों कर रहा हूँ, अरे 5 बन जा 5 ये तो रुपीज़ में ही है, डिवाइड करना नहीं है, ये पैसे में है। 5 छक्के 30, 300, 300 पैसा हुआ, रुपीज़ के लिए 100 से डिवाइड किया, 0 0 कैंसिल, कितना हो गया 3 रुपया हो गया, तो 3 यूनिट रुपया हो गया, क्योंकि रेशियो में है ये। 25 7 175, यानी कि ये 175 पैसा हो गया ना। अपॉन में 100 से डिवाइड करो, 2 0 है, 2 डिजिट के बाद लगा दो, 1.75 कितना हो गया 1.75 यूनिट इसका हो गया वैल्यू। अब आप इसको ऐड कर दो, 5 3 8 1 9, 9.75 यूनिट रुपीज़ जो है 9.75 यूनिट रुपीज़ कितने के बराबर है, ये बराबर है आपके 390 रुपये के, 390 रुपये के। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 390 अपॉन 9.75 डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 40 रुपया आ गया। ठीक है, पूछा क्या है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितने कुल सिक्के हैं, यानी कि देखो 1 रुपये के 5 इकाई सिक्के हैं, 5 यूनिट सिक्के हैं 1 रुपये के, तो 5 यूनिट यानी कि 5 × 40, 5 4 20, 200 सिक्के आपके 200 कॉइन्स आपके 1 रुपये के हो गए। 50 पैसे के 6 यूनिट सिक्के हैं, 6 यूनिट यानी कि 6 यूनिट बराबर 6 × 40, 6 4 24, 240 कॉइन्स इसके हो गए आपके। और बाद में 25 पैसे के 7 सिक्के हैं, ठीक है 7 यूनिट, तो 7 यूनिट बराबर कितना हो गया 7 × 40, 7 4 जा
280 कॉइन्स है आपके, 200 कॉइन, 240 कॉइन, 280 कॉइन्स। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए पूरे। आगे बढ़ते हैं, इतना लगा लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 क्या दिया है कि अ बॉय हैज़ कॉइन ऑफ 50। ऐसे कर लोगे खुद से? चलो बता देता हूँ, करोगे नहीं करोगे पता चलेगा ही नहीं मुझे, क्योंकि रिप्लाई करने वाले हो नहीं। ठीक है, चलो, अ बॉय हैज़ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे, 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं, 10 पैसे के सिक्के हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है? 1:2:3। अभी एक वो क्या कहते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ा होगा शायद, अब नहीं पढ़ा होगा, पढ़ने की आदत नहीं है आप लोगों की। वो आया था क्या कि जो जेनजी जनरेशन है, अभी की फ़िलहाल की जनरेशन है, उसको क्या बोला गया है? वर्ल्ड्स डम्बेस्ट जनरेशन। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात को लेकर के बुरा मत मानना, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट बता रही है अभी टाइम्स ऑफ इंडिया। बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि आप लोग किताब पढ़ने की आदत नहीं ना है, रील से फुर्सत ही नहीं होगा। डम्स का मतलब होता है बेवकूफ़, मूर्ख। मतलब जो अभी की जनरेशन है, ये वर्ल्ड में और अब तक की हिस्ट्री में सबसे बेवकूफ़ जनरेशन में से एक है। सबकी बात नहीं हो रही है, ऑन एन एवरेज। क्यों? रीज़न क्या है? इसके लिए टाइम है, फेसबुक के लिए टाइम है, इंस्टा के लिए टाइम है, मतलब और भी जो फालतूगिरी है, हीरोगिरी, छपरीगिरी के लिए टाइम है, लेकिन बुक रीडिंग हो गई कोई मतलब नहीं, आर्टिकल पढ़ना हो गया कोई मतलब नहीं, अपने स्किल पे काम करने से कोई मतलब नहीं, अपने आप को सोशलाइज़ करने से कोई मतलब नहीं, खुद को बस लड़कियों के आगे हीरो दिखाने में एक नंबर। मतलब इन चीज़ों की वजह से देखो कई सारे और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं क्रक्स कि भाई स्क्रॉलिंग में नंबर 1, नो रीडिंग इन स्किल, कोई स्किल नहीं है रीडिंग करने में या पढ़ने में, या कोई आईक्यू सबसे डाउन है इस समय का जनरेशन का। तो ये आप टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेना, ऐसे कुछ दिया होगा आज जेनजी, ऐसे है आर्टिकल, वर्ल्ड्स डम्बेस्ट जनरेशन, इसको आप पढ़ लेना। टाइम्स ऑफ इंडिया का, टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत सारे पेपर में है, पर इसमें आपको इजीली समझ में आएगा। ये है आज की जनरेशन का हालत, ये है, पढ़ लेना। ये मेरा 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 नहीं कहना है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, ये रिपोर्ट का कहना है। ठीक है, तो इसे कहता हूँ पढ़ लो, वही काम आने वाला है। बाकी मत पढ़ो, चाहे पढ़ो देख लो। नंबर ऑफ कॉइन्स, चलो 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। 1:2:3, यानी 50 पैसे के 1 यूनिट सिक्के हैं, 25 पैसे के 2 यूनिट सिक्के हैं, 10 पैसे के 3 यूनिट सिक्के हैं। अब हमें देखना है कितना वर्थ बना रही है, ये कितनी वर्थ बना रही है। तो 50 से कम 50, ठीक है, 50 से कम 50, यानी कि ये आपका हो जाएगा, अरे 50 पैसा हुआ ना, 100 से डिवाइड करो, 0 0 कैंसिल, यानी कितना हो गया 0.5, यानी कि 0.5 यूनिट ये हो गया। 25 दूना के 50, 0.5 ये भी हो गया। अरे ये एक मिनट बताता हूँ, 10 ये 0.3 ये भी हो गया। अभी आप लोग प्रथम एनजीओ का नाम शायद नहीं सुने होंगे। प्रथम एनजीओ का मतलब ये ऐसा रिपोर्ट पब्लिश करती है एजुकेशन को लेकर के। इनका भी कहना है कि जो आजकल के बड़े बड़े बच्चे हैं, हायर क्लास के बच्चे हो गए, उनको बेसिक रीडिंग नहीं आती, बेसिक रीडिंग नहीं आती। अगर इंग्लिश के एक पैसेज या एक पैराग्राफ हिंदी इंग्लिश के प्रॉपर दे दोगे तो शायद ना पढ़ पाए। ये एनजीओ का रिपोर्ट है, ये आजकल के जनरेशन्स को लेकर के। तो पढ़ाई पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रही है, नहीं पता, लेकिन समय तो बहुत बुरा आने वाला है, हमको लगता है जहाँ तक इस जनरेशन के लिए बहुत ख़राब समय आने वाला है। तो जितना अच्छा हो पाए उतने अपने स्किल पे काम करिए आप लोग, खुद को डेवलप करने पे काम करो। पता है एक चीज़ बताता हूँ आप लोग को, किसी को ना इम्प्रेस करने के चक्कर में मत पड़ा करो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, इम्प्रेस करने के चक्कर में पढ़ाई मत करो। ठीक है, अपने आप के स्किल पे काम करो, अपने आप को डेवलप करो। अपने आप ग्रोथ तो हो जाएगा, डेवलपमेंट नहीं होता सबका। ग्रोथ मतलब कि फिजिकली जो हो गया, डेवलपमेंट मतलब कि वो तो ज़िंदगी भर सीखता रहता है।
तो ग्रोथ तो हो जाएगा, डेवलपमेंट नहीं हो रहा। इन चीज़ों पे काम करो, इवॉल्व करो अपने आप को, अपने आप की आईक्यू को एनहांस करो, इन चीज़ों पे काम करो, यही आपके लास्ट में काम आना है ये। वरना कोई कितना भी हो, लास्ट में अगर खाली इंसान के साथ कोई रहना नहीं चाहता, ये बात याद रखना, ठीक है। तो इम्प्रेस करने के चक्कर में जो जनरेशन बर्बाद हो गई है, इन चक्करों में मत पड़ो, कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का, ठीक है। तो करो काम इन चीज़ों पे अच्छे से। चलो आगे सवाल पे आते हैं। ये और एक सेकंड, एक बार जान लेना, ये आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हो, ये मेरा कहना नहीं है, ये सारे रिपोर्ट्स हैं, ये मेरे रिपोर्ट्स नहीं हैं, ये सारे रिपोर्ट्स हैं, मैंने नहीं बनाया है, ये सर्वे रिपोर्ट होता है, ये वर्ल्ड का सर्वे है और ये इंडिया के लेवल पर सर्वे होता है। प्रथम एनजीओ डाल के गूगल सर्च करना, मालूम पड़ेगा आपको। बेसिक रीडिंग स्किल वगैरह जो बच्चों का, जैसे बच्चों में कितना इंप्रूवमेंट है क्या नहीं है, एसआर रिपोर्ट कहते हैं जिसको, प्रथम एनजीओ उसको सर्वे करती है उसके लिए। तो आप इसको सर्च करना, मिल जाएगा आपको गूगल पे सारी चीज़ें ये, ठीक है। पेपर में वैसे मिलता है, ये पेपर में आता है, कभी कभी पब्लिश होता है, तो आप इसको पढ़ना। इट मीन्स कि घबराने या किसी को किसी पे क्या कहते हैं ना कि ओवर एक्साइटेड होने की या एनजाइटी दिखाने की या किसी पे एटीट्यूड दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बात ये है, खुद पे काम करने का समय है ये, क्योंकि अगर ग्लोबल लेवल पे ये सब बातें निकल के करिए सब आ रही है ना, तो बहुत ही शर्म की बात है ये, बहुत ही शर्म की बात है ये, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको अभी कुछ पता नहीं, वो मतलब कि क्या ही बताएं, क्राइम में पता नहीं इतना ज़्यादा इवॉल्व हो के चले आ रहे हैं। नशा तो पूछना ही नहीं है, लगता है सिगरेट पी लो, सब कर लो तो बहुत कूल है। लड़की छेड़ दो, लड़कियों से बदतमीज़ी कर दो, कमेंट कर दो, कम एज है बॉयफ्रेंड बना लो, गर्लफ्रेंड बना लो, तो सब बहुत चीज़ें ख़राब चल रही हैं। तो अच्छा होगा, मगर ठीक है, फंडामेंटल राइट है भाई, आर्टिकल 21 सबके लिए है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। लेकिन राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इफ़ इट इज़ जस्ट डिस्ट्रॉइंग योर फ्यूचर, देन प्लीज़ मेक श्योर कि आप थोड़ा सा उन चीज़ों को ध्यान दे रहे हो अच्छे से। चलो तो 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्के हैं। रेशियो क्या है? 1:2:3। इफ़ द टोटल अमाउंट इज़ ₹13, फाइंड द नंबर ऑफ 50 कॉइन्स, ठीक है। अभी मैं इसको मैं भी दिखाऊंगा, रुक जाओ, आप लोग पढ़ भी लेना उसको, मेरे पास होगा, रुक जाओ मैं दिखा दूंगा उसको। तो कितना हो गया ये आपका? 5, 5, 10, 3, 13, यानी कि ये हो गया आपका 1.3 डेसिमल में ना, 1.3 यूनिट इक्वल टू कितना हो गया, किसके बराबर हो गया ये? 1.3 फाइन टोटल अमाउंट ₹13, 13 रुपये टोटल अमाउंट है, 13 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? 1 यूनिट बराबर 13 बटा में 1.3। 10 से भाग दोगे, भाग यहाँ दोगे मुझे पता है, लेकिन ऊपर ही जाएगा ना वो, ठीक है। तो 13 हो जाएगा, 13 13 करके कितना बचा? 10। क्या पूछ रहा है? तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? एक सिक्का है, तो 50 पैसे का यहाँ पे एक यूनिट सिक्का है, जो कितने का बराबर हो जाएगा? 1 × 10, यानी कितना हो गया? 10 सिक्के हो गए आंसर, ठीक है। आप एक काम करोगे, ये और ये होमवर्क दे दूँ, ट्राई करना, जिनको सिलेक्शन चाहिए वो ट्राई करना, सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ। 5 और 6 अच्छे क्वेश्चन है, ट्राई करना। ही आएगा तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में बताना, या फिर आप इस पर बता देना, सर मुझे बता दीजिए क्वेश्चन नहीं आया। आप मुझे बता 79598851237959, इस पर मुझे आप मैसेज कर देना कि सर सवाल नहीं आया, लेकिन ट्राई करो इसको एक बार करने का, ठीक है। चलो, आपको मैं कुछ क्या आता दिखाने को ना, देख लो, दिखा देता हूँ, वरना कहोगे सर भड़ास निकाल रहे हैं, जबकि मैं क्यों भड़ास निकालूँ भाई? कौन सा आपके बनने बिगड़ने से मेरा बहुत नुकसान या फ़ायदा होना है? देख लो एक बार, देख लो। वर्ल्ड्स ये देख लो आप लोग, ये देखिए, जेनजी नाउ वर्ल्ड्स डम्बेस्ट जनरेशन, एक ये रिपोर्ट है। टाइम्स ऑफ इंडिया भी देख लो। जेनजी इज़ लेस इंटेलिजेंट,
देन मिलेनियल्स हाउ स्किपिंग बुक्स एंड डूम स्क्रॉलिंग। स्किपिंग बुक्स मतलब रीडिंग स्किल ख़त्म है, उससे कोई मतलब ही नहीं है हमें, ये कहने का मतलब है इसके। ठीक है, ये एडवर्टीजमेंट खुल के आ जाता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाउ स्किपिंग बुक्स एंड डूम स्क्रॉलिंग आर टेकिंग टॉल ऑन कॉग्निटिव एबिलिटीज़, मतलब मेंटल एबिलिटीज़ कैसे आपका ख़राब कर रहा है, इसको आप पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है ना, इन चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लेना, फिर मुझे बताना, ताकि ये ना कह पाओ कि सर अपनी तरफ से बना के बोलते हैं या गुस्साते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मिला जुला करके थोड़ा सा स्क्रॉलिंग रील्स ये सब चीज़ें बंद कर दो, रीडिंग वगैरह की आदत डालो, वरना बहुत चीज़ें बिगड़ने वाली हैं आप लोग की। ठीक है, आप इसको पढ़ लेना रिपोर्ट को। चलो मिलते हैं फिर, वो 2 क्वेश्चन को ट्राई करना आप लोग। मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।